अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मूस डेज़र्ट। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें तकरीबन 1 लीटर मिल्क चाहिए जो कि 4 कप के बराबर है, और इसके अंदर हम आधा कप के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर जो है मैंने 2 मरतबा ऐड किया है, 1/4 कप। इस तरह से ये हाफ़ कप हो गया है। इसके बाद हमें शुगर ऐड करनी है। शुगर मैंने यहाँ पे 3/4 कप ऐड की है। आप चाहें तो हाफ़ कप तक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो। इन तमाम चीज़ों को अब हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हा अभी हम ऑन नहीं करेंगे। पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बैटर को हम मीडियम टू लो हीट पर पकाएंगे और विस्क को हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको इसमें नहीं चलाया तो ये चारों तरफ से इसके अंदर लग जाएगा। तो हमें इसे मुस्तकिल चलाना है और आंच को दरमियानी से कम ही रखना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगेगा इस तरह से। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। जब ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब वनीला पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास क्लियर वनीला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून फुल ही बटर भी शामिल किया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ जब तक ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स नहीं हो जाती। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक मोल्ड में ऐड करेंगे। मेरे पास ये मोल्ड मौजूद है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लोफ पैन या केक जो राउंड केक पैन होते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ आप बटर पेपर ज़रूर लगा लें। और इसमें इस तरह से ऐड करने के बाद इसे टैप कर लें हल्का सा। 3 से 4 घंटों के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। देखें, ये इस तरह से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आखिर में इसके ऊपर हम डेकोरेशन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। इससे इसकी बहुत ही खूबसूरत सी मैट फिनिश आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आखिर में मैं इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स भी शामिल करूँगी। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा एक मीठा तैयार हो जाएगा, जो आप बहुत आसानी से घर में ही मौजूद चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।